नमस्कार, न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज मिश्रा। आज हम बात करेंगे पूरे देश में लोकसभा चुनाव से पहले किस तरह से सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है, कैसे पार्टियों में नेताओं को लेकर छीना झपटी शुरू हो चुकी है। हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल करने में लगा हुआ है और वहीं दूसरी पार्टियां क्या कर रहा है उस पर भी बयानबाजी कर रहा है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में नितिन गडकरी को लेकर शुरू सियासत की। आप बता दें कि बीजेपी ने अपने 195 कैंडिडेट की फर्स्ट लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, गृह मंत्री अमित शाह का नाम है, राजनाथ सिंह का नाम है, स्मृति ईरानी का भी नाम है। लेकिन एक बीजेपी के बड़े नेता जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है वो हैं नितिन गडकरी, जिनको लेकर अब महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। हाल ही में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के धाराशिव में एक दौरे पर थे। इस दौरे के दौरान उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए इस मुद्दे को छेड़ा। उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी जैसे बड़े कद के नेता का नाम आखिर प्रधानमंत्री के साथ जारी इस लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने नितिन गडकरी को एमवीए से टिकट देने की बात भी कह डाली। उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी जी, आप हमारे साथ चुनाव लड़िए, एमबीए से चुनाव लड़िए और हम आपको जिता कर भी देंगे। उद्धव ठाकरे ने इस मंच से कृपा शंकर सिंह को मिले टिकट को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस कृपा शंकर सिंह पर बीजेपी ने आय से अधिक प्रॉपर्टी का इल्ज़ाम लगाया था, जिन पर इंक्वायरी चल रही है, उसे प्रधानमंत्री के साथ जारी इस पहले लिस्ट में शामिल कर लिया गया। लेकिन नितिन गडकरी जैसा इतना बड़ा नेता जिनका कद गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन जैसा है, उनका नाम आखिर लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया गया। उद्धव ठाकरे की इस बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। उद्धव ठाकरे के साथ साथ अब एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने भी इसी मुद्दे पर नितिन गडकरी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है, ये कहकर कि नितिन गडकरी का नाम पहले लिस्ट में शामिल नहीं किया जाना कहीं ना कहीं उनका अपमान है। आप बता दें कि उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आने लगी है। हालांकि नितिन गडकरी ने तो इस पर अब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका जवाब दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने सबसे पहले उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि जिसकी खुद की पार्टी का बैंड बजा हुआ है वो इंसान दूसरों को नसीहत दे रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक आम आदमी कह रहा हो कि आप मेरे पास आइए, मैं आपको अमेरिका का राष्ट्रपति बना दूंगा। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के इस बयान पर अब बीजेपी का भी पलटवार आया है। साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि अभी महाराष्ट्र के कैंडिडेट के लिस्ट सामने नहीं किए गए हैं, सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। जब महाराष्ट्र के कैंडिडेट के लिस्ट सार्वजनिक किए जाएंगे, उनमें सबसे पहला नाम जो होगा वो नितिन गडकरी का होगा। यानी एक तरफ जहां नितिन गडकरी को लेकर उनका नाम फर्स्ट लिस्ट में शामिल नहीं किए जाने को लेकर जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो बीजेपी पर हमलावर हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी अपनी तरफ से जो जवाब है वो दे दिया है। अब बता दें कि पूरे महाराष्ट्र में इसी तरह का माहौल है। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर सियासी बयानबाजी करने का एक मौका नहीं छोड़ रही है। भले ही खुद के कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल नहीं हो पा रही है, लेकिन दूसरे क्या कर रहे हैं, वहाँ क्या गलती हो रही है, इस पर नसीहत जब देने की बारी होती है तो कोई पीछे नहीं हटता। हालांकि चुनाव का माहौल है, इस तरह के बयान आगे भी सुनने मिलते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।